हेलो नमस्कार डिफेंस वॉरियर। स्वागत है आप सबों का आपका अपना यूट्यूब चैनल थिंक सिंगल में। दोस्तों आज जो हम पहुंचे हैं जिस टॉपिक के बारे में या जो वीडियो बनाने वाले हैं वो हमारा है एनडीए पाथफाइंडर पढ़कर नोट्स कैसे बनाए। काफ़ी खूबसूरत वीडियो, क्योंकि दोस्तों अगर आपका नोट्स अच्छा नहीं है या अगर आप नोट्स बनाने का प्रोसेस नहीं सीखे हैं तो यकीन मानिए कि आप सक्सेस से बहुत दूर हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों नोट्स बनाना एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप सक्सेस इजीली पा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा किस चीज़ को लेकर दोस्तों। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू मैक नोट्स, फ्रॉम वेयर टू मैक नोट्स, इज इट सफिशेंट, मतलब किसके कंटेक्स्ट में रखकर तो एनडीए पाथफाइंडर से नोट्स कैसे बनाए। दोस्तों मैंने एक खूबसूरत सा वीडियो आप तक प्रोवाइड किया था कि एनडीए पाथफाइंडर को कैसे पढ़े। आप लोगों का काफ़ी प्यार मिला, आप लोगों ने काफ़ी सराहा है उस वीडियो को। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो आज तरीका जो टेक्निक्स बताने जा रहा हूँ ना, केवल एनडीए पाथफाइंडर पढ़ के आप उस टेक्निक के बदल से एग्जाम निकाल सकते हैं। दोस्तों अभी देखिए लाइव डेली मर्रा में हम लोगों के जो हमारे रोज जिंदगी है उस जिंदगी में दोस्तों हम लोग 24 घंटा में 10 घंटा 12 घंटा आजकल निकालना मुश्किल सा हो गया है स्टडी के लिए, क्योंकि कई बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं, कोई ऐसे बच्चे हैं जो कहीं और इंगेज हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में दोस्तों टाइम मैनेज करना एक बड़ी चैलेंज है। इसके अलावा कौन सा बुक्स से कैसे नोट्स प्रोवाइड करें, क्योंकि दोस्तों अगर 50 बुक आप पढ़ लेंगे तो यू विल टेंड टू फॉरगेट। इतना मोटा मोटा आपको बुक रहेगा, आप भूल जाएंगे। अगर उसका क्रिस्प सा एक छोटा सा नोट्स बना लिया और उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहे तो सक्सेस आपके हाथों में होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे इस बात को लेकर दोस्तों कि नोट्स कैसे बनाएंगे, उसी में इंक्लूड कर लेंगे हम लोग कि कहाँ से नोट्स बनाएंगे, क्या एनडीए पाथफाइंडर सफिशिएंट होगा या नहीं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगर आप एनडीए पाथफाइंडर अपना खोलेंगे ना तो आपको क्या तीन मेजर पार्ट दिखेंगे, चार वो हैं आपके मैथ्स के, इंग्लिश के, साइंस के और जीके के। इस चार मेजर पार्ट पे आपका पाथफाइंडर चलता है। लेट मी टेल यू कि करंट अफेयर्स आपके लिए पाथफाइंडर का बेनिफिशियल नहीं रहेगा, क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं जो जिनका पाथफाइंडर 20 का एडिशन है, कई का 21 का, कई का 22 का। ठीक है, तो इस स्थिति में दोस्तों आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स के लिए आपको इंटरनेट पे रिलाई करना होगा, इंटरनेट पर बिलीव करना होगा। दोस्तों आप कभी भी इस तरह से पढ़ाई ना करें, आप टेंशन ना ले, चिल होकर पढ़े। ठीक है, ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि नोट्स कितने टाइप के हो सकते हैं। देखिए नोट्स के अगर बारे में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों एक होता है सेल्फ नोट्स और दोस्तों एक होता है अदर रिसोर्सेज से। ठीक है, मतलब कि सेल्फ नोट्स का मतलब क्या हुआ कि आप किसी बुक को पढ़ रहे हैं खुद से, ठीक है, और उस बुक से कुछ नोट्स आप 2-3 बार पढ़कर निकाल रहे हैं। ठीक है, और अदर रिसोर्स का मतलब क्या हुआ कि कोई और बंदा ने नोट्स तैयार किया था उस एग्जाम को क्रैक करने में, उनका नोट्स आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से अगर आप सेल्फ नोट्स यूज कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, लेकिन अदर वाले के नोट्स आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू से सोचकर बनाए और आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है, तो आप नोट्स के टाइप समझ पा रहे हैं कि सेल्फ नोट्स होता है, एक अदर रिसोर्स के होता है। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में सेल्फ नोट्स को कैसे बनाएंगे। ठीक है, उसी चीज़ को चर्चा करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। दोस्तों अगर आप गौर से देखेंगे ना, एक चीज़ आपको समझनी चाहिए यहाँ पर जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि मैं नोट्स कब बनाना चाहिए। ठीक है, ये दिमाग में आपके प्रश्न आएगा कि ऐसा नहीं कि पाथफाइंडर पढ़ते जाओ जो भी इंफॉर्मेशन लिखा है उसको लिख दो, नहीं। नोट्स कब बनाना चाहिए, वी हैव 3 फिगर्स हियर। ठीक है, एक इंसान का फिगर है, एक कुछ आपका ज्योमेट्रिकल आकृति और एक डॉग है। ठीक है, अच्छा दोस्तों आप बता सकते हैं इस डॉग का कौन सा ब्रीड होगा, कौन से नस्ल का डॉग होगा? बिल्कुल नहीं। जब तक इस डॉग के बारे में आप इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ेंगे, इस डॉग को जब तक अच्छे से नहीं देखेंगे, तब तक आप ये नहीं बता सकते ये किस नस्ल का डॉग है, या आप एग्जैक्टली इस फिगर को एक बार में देखकर नहीं बता सकते कि इसमें कितना ट्रायंगल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात ये आता है कि हमको नोट्स कब बनाना चाहिए। मैं तरीका भी सिखाऊंगा, लेकिन ये सब बातें पहले सीख लें कि हमें नोट्स कब बनाना चाहिए। दोस्तों देखिए, जब आप एनडीए पाथफाइंडर को पहली बार पढ़ रहे हैं, फर्स्ट रीडिंग दे रहे हैं, डोंट मैक नोट्स, क्योंकि पहली बार में आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा क्या महत्वपूर्ण है क्या नहीं। ठीक है, कम से कम 3 बार इसे पढ़ो, 2 से 3 बार, 3 बार ना हो तो कम से कम 2 बार इसे पढ़ो। 2 बार पढ़ने के बाद आप इस पूरे सिलेबस को ध्यान में रखो और ये पता करने की कोशिश करो कि किस पार्ट का मैक्सिमम वेटेज है, क्योंकि अगर पाथफाइंडर बुक भी देखेंगे तो ये वॉल्यूमिनियस है, काफ़ी मोटा तगड़ा बुक है। ठीक है, इसमें भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट्स निकालने। ठीक है, तो आपको ये 3 बात पहले ध्यान रखना पड़ेगा नोट्स बनाने से पहले। ठीक है, ओके, कि हम पहले रीडिंग में नोट्स नहीं बनाएंगे। ठीक है, कम से कम 2 बार रीड करेंगे, समझेंगे चीज़ों को, तभी जाके नोट्स पे पहुंचेंगे। ठीक है, ओके चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं। ठीक है देखिए, अब यहाँ पर हम आपके बात करते हैं कि एनडीए पाथफाइंडर से आप नोट्स कैसे बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ्स का। अब मैथ्स का नोट्स कैसे बना सकते हैं दोस्तों, देखिए जब आप एनडीए पाथफाइंडर पढ़ेंगे ना, तो पहली बात कि अगर आप फ्रेशर है, फ्रेशर मतलब क्या, इफ़ यू हैव 1 ईयर, इफ़ यू हैव 1.5 ईयर, मतलब 1 से 1.5 साल आपके पास इनफ है, अभी आप 11th में ही हैं, तो डोंट रीड इट। ठीक है, आई विल नॉट रिकमेंड यू।
ठीक है। अगर आप 11th में हैं, 12th में जाने वाले हैं तो इसे ना पढ़ें, ठीक है। लेकिन अगर आपके एग्जाम्स के 3-4 महीने बचे हैं तो मैक्सिमाइज करने के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि नोट्स कैसे बनता है। पीछे हमने जो बात करा कि नोट्स कितने टाइप के हो सकते हैं, नोट्स कब बनाना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं नोट्स को कैसे एक्वायर करेंगे, खास करके पाथफाइंडर से। देखिए, मान लीजिए आप कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करें, इसे प्रॉपरली पढ़े, मतलब एक अच्छे ढंग से इसकी बारीक चीजों को समझे, ठीक है। एक एक सेक्शन को इसमें सॉल्व करें, पाथफाइंडर में जो भी दिया है, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद आप अपना पता करने की कोशिश करें कि आपका स्ट्रॉन्ग जोन कौन है और आपका वीक जोन कौन है, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूं कि नोट्स बनाने से पहले 2-3 बार पढ़ो कम से कम, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग जोन पता चलेगा आपको और आपको अपना वीक जोन पता चलेगा, भैया हमारा कौन स्ट्रॉन्ग जोन है, कौन हमारा वीक जोन है, ठीक है। ओके, जितना भी पीवाईक्यू आए हैं 2010 से लेकर 2022 तक की, वो सारे करो, ठीक है। ओके, इतना करने के बाद आप जो है दोस्तों किसकी ओर बढ़ेंगे, तो नोट्स बनाने की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। जब इतना आपने कर लिया, पीवाईक्यू कर लिया, सारे क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। उसके बाद आप नोट्स बनाने की ओर चलेंगे और नोट्स बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। ओके, और सभी पार्ट्स को आप समझेंगे, क्योंकि आप जब पीवाईक्यू आप लगा रहे होंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन से सेक्शन मोस्ट रिपीटेड है, ठीक है। आप आराम से उस सेक्शंस को, और आपको उसमें यह भी पता चल जाएगा कि हमने कहाँ पर मिस्टेक करा, जिसे नोट्स में लिखना है। इस टाइप के क्वेश्चन हमें बार बार परेशान करा है, मेरे बात को आप समझ पा रहे हैं, आप उसे एक सेपरेट नोट्स बनाकर लिखेंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ, और उसके बाद आप जब इतना काम कर लेंगे तो सब टॉपिक को इसी तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है। और उनके जो भी सब टॉपिक्स है उनके 2-3 बार पढ़कर पीवाईक्यू लगाकर आपको नोट्स भी प्रिपेयर करना और अपना टारगेट फिक्स रखना है कम से कम 70 क्वेश्चन का। आपका जितना इच्छा कर ले, लेकिन कम से कम एटलीस्ट 70 क्वेश्चन तो जरूर रखिए, ठीक है। देखिए मैं आपको नोट्स भी दिखा देता हूँ किस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये आप गौर से देखिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का, क्योंकि मैं पूरा नोट्स तो आपको दे नहीं सकता, ठीक है। लेकिन नोट्स बनाने का एक गजब तरीका, देखो नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं है कि पूरा किताब छाप दो, ठीक है। नोट्स बनाने का कतई मीनिंग नहीं है कि पूरा बुक छाप दो, पूरा किताब, ठीक है। 2-3 बार जब तक आप नहीं पढ़ोगे आपको पता ही नहीं चलेगा उसमें महत्वपूर्ण क्या है। और इसके अलावा जब पीवाईक्यू लगा लोगे, ठीक है, तो आपको अल्टीमेटली पता चल जाएगा कि हमें आखिर डियर पढ़ना क्या है। समझ मेरे बात को आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर हमने जो नोट्स बनाए, यहाँ पर मैंने शॉर्ट में बताया कि आई का मान √(-1) होता है, आई स्क्वायर का मान -1 होता है, आई के पावर 4 का मान 1 होता है, ठीक है। और जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे आर्ग्यूमेंट में क्या करना चाहिए हमें, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए कि हमें अगर स्क्वायर रूट निकालना है उसमें क्या करना चाहिए, ठीक है, कि थिंकिंग मेथड लगाओ या बड़े मेथड मत लगाओ, ठीक है। देखिए उसके अलावा जब नोट्स में आपको एक चीज़ और लिखना है, मैंने पूरा तो नहीं बनाया, क्योंकि इसलिए नहीं बनाया क्योंकि दोस्तों बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। आप मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चन है वो आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। मतलब फिंगर टिप्स क्या, मैं कहने का मतलब सर क्या, कि जब आप पीवाईक्यू कर रहे होंगे, यहाँ पर जो मैंने आपको तरकीब बताया, कहाँ पर क्या दोस्तों, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने आपको तरकीब बताया दोस्तों, उस तरकीब से आप पीवाईक्यू भी कर चुके होंगे, ठीक है। इस तरह से आप तब अब उसका नोट्स जब बनाने की बारी आ गई तो आप इस तरह से जो है नीचे में पीवाईक्यू भी लिखेंगे, और जो मोस्ट रिपीटेड कोशिश ये रखेंगे कि उसका आंसर भी हमारे फिंगर टिप्स पे हो, ठीक है। क्योंकि उसी टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे तो हम बिना समय गंवाए आंसर टिक कर देंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैथ में सेम क्वेश्चन को रिपीट कर दिया जाता है, तो वो आपका बोनस पॉइंट होगा, उतना समय बचाकर दूसरे क्वेश्चन पे दे सकते हैं, ठीक है। उसका भी नोट्स आप बना लेंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप मॉक टेस्ट जो देंगे, ठीक है, उसके लिए कुछ पेज छोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कि यहाँ पर आपने बुक पढ़ा, उसका नोट्स बनाया, यहाँ पर आपने पीवाईक्यू जो है मतलब करते वक्त में आपने जो करा था आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा, उसी के नीचे लिख दिए क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद टेस्ट जब लगा, टेस्ट सीरीज में आपको पता चला कि ये क्वेश्चन हमसे बार बार नहीं हो रहा, यही बार बार रिपीट हो रहा है, तो उस क्वेश्चन को समझ कर लिख लिए, ताकि जब एग्जाम के समय आएगा तो देखो एग्जाम में वही होता है, जो आपको क्वेश्चन नहीं आता है ना, वही क्वेश्चन नरबत के पूछा जाता है, ठीक है। मतलब वो पूछेंगे वो, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में आपको रखनी है, ठीक है। अब दोस्तों आगे हमें क्या समझना चाहिए, देखिए तो ये काम, इसके अलावा जो मॉक में आपका रॉन्ग आंसर हुआ उसको भी आपको लिखना है, ठीक है, ताकि आगे आपको परेशानी ना हो, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। इतना आपको मैथ्स के लिए करना और मैथ्स का नोट्स बनाना है दोस्तों। बहुत लोग कहते हैं मैथ्स का कोई नोट्स थोड़ी ना होता है, भैया टॉपर लोग नोट्स नहीं बनाते। जब तक आप मैथ्स के नोट्स नहीं बनाओगे तो 50-50 किताब आप पढ़ोगे, ठीक है। कम से कम पाथफाइंडर इतना मोटा बुक है, ठीक है, वो पढ़ोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन में क्या है, ठीक है। तो नोट्स लास्ट समय में रिवीजन करते वक्त में आपका टाइम बचाएगा। जो चीज़ आप लास्ट में 3 घंटा में पढ़ोगे वो नोट्स आपको 20 मिनट में करवा के रख देगा, ठीक है। इसलिए नोट्स महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश को, ठीक है। देखिए इंग्लिश में आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम 40+ क्वेश्चन स्कोर करना पड़ेगा, कम से कम आपका टारगेट 40 होना चाहिए। और मेरे कई सारे छात्र ने इस बार 2022 के फर्स्ट में वो दोस्तों स्कोर किए हैं 40 क्वेश्चन। अगर आपको बिलीव नहीं आ रहा है तो कमेंट में आप जाकर देख लो, मैं अपना ऐसा नहीं चढ़ा बढ़ा कर बोलता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इंग्लिश की तैयारी में आपको एनडीए पाथफाइंडर करने से पहले आप मेरे वीडियो में जाओ, ठीक है। वहाँ पर मैंने सिलेबस को बहुत अच्छे ढंग से एलेबोरेट किया है, 1-2 वीडियो देख लो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप क्या करो कि इंटरनेट का मदद लो। कैसे इंटरनेट का मदद लेंगे मैं आपको समझाऊंगा। देखो अगर मान लो आप उसमें सिनोनिम्स के सेक्शन स्टार्ट किए, ठीक है, ध्यान से समझना।
अगर सिनोनिम्स के सेशन स्टार्ट किए हो तो सिनोनिम्स में आपको पता करना है, ठीक है, कि इसका कौन सा मतलब सिनोनिम्स महत्वपूर्ण है, इसका कौन सा महत्वपूर्ण है, उसे कॉपी में लिख लेना। इसके अलावा उस पर एक सेंटेंस इंटरनेट से देखकर लिख लेना और टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करते आपको रहना है, ठीक है। और मॉक टेस्ट जो लगाएंगे उसका भी जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपसे गलत होगा वो भी नोट्स में लिख लेंगे। ये दोस्तों अंतिम समय में आपको बहुत मदद करेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही मदद करने जा रहा है, ठीक है। ओके, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए एक फॉर्मेट में आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से समझ। तो ये देखिए आपको मैं नोट्स दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो अगर आपने मॉक अटेम्प्ट किए इंग्लिश के, ठीक है, और एनालिसिस जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है, और तो आपके मान लीजिए आपने कॉल समवन अबे, कॉल अबे एक फ्रेज था वो आपका गलत हो गया, ठीक है। तो आपको उसको क्या करना है, इस तरह से कॉपी में नेट से देखकर लिख लेना, ठीक है। अगर और उससे रिलेटेड अगर कोई कॉल फॉर आ रहा है, कॉल आउट आ रहा है, ठीक है, इसे आप आराम से लिख लोगे ताकि आप एग्जाम देने जब आओगे कोई भी फ्रेजल वर्ब उसमें आते हैं, ठीक है, तो आपको वो तकलीफ ना दे, आप आराम से कर लोगे। जितना कोशिश रखो मॉक टेस्ट का एनालिसिस करो, मॉक टेस्ट दो, उसके बाद एग्जाम में खास करके उसके नोट्स बनाओ, क्योंकि मॉक टेस्ट देने के बाद अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो, मॉक टेस्ट में जो गलतियां करते हो उससे अगर सीख कर नोट्स नहीं बनाते हो तो यकीन मानो आपका स्कोर कभी इंप्रूव नहीं होगा। लेकिन अगर गलतियों से सीखते जाते हो तो उसमें आपका स्कोर काफ़ी इंप्रूव होने वाला है, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ें आपको इंग्लिश में करनी है, ठीक है। इसके अलावा और मैं आपको बातें बताऊंगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप फ्रेशर हैं एनडीए की तैयारी कैसे करें, अगर आप गर्ल्स हैं आपको नहीं पता पा रहा है कि एनडीए पाथफाइंडर को कैसे पढ़ें, तो आप मेरी वीडियो को विजिट कीजिए। अगर अंतिम 30 दिन में अगर आपको तैयारी करने में प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, बट मेक श्योर कि आपकी स्ट्रेटजी आपके हिसाब से होनी चाहिए। ओके, लेकिन मैं आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा किस पे, तो हम दोस्तों अब बात करते हैं थोड़ा सा इससे आगे बढ़कर, ठीक है, वो हम बात करते हैं साइंस पर, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा, ठीक है। देखो आपको क्या करने हैं, डेली कम से कम 10 से 15 मिनट निकाल कर इंग्लिश में क्या करने हैं, जो भी प्रीवियस ईयर के कंप्रीहेंशन आए हैं, उसके बाद सेंटेंस अरेंजमेंट आए हैं, जो भी पैराजम्बल आ रहे हैं, ठीक है, उसको करो और उसमें से जो वोकैब्स निकलता है उसको कमिट पूरे अपना ध्यान के साथ डिवोशन के साथ एक नोट्स में बनाकर उसे लिखो, ताकि एग्जाम के समय में वो आपको काम आ सके। और जितना कोशिश रखो मॉक टेस्ट देने का, ठीक है, एनालिसिस करने का, उसको कॉपी में गलतियां लिखने का, तभी सिलेक्शन होगा। किताबें पढ़कर सीमित रह जाओगे, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं साइंस को लेकर बात करते हैं, साइंस की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए, ठीक है। देखिए अगर साइंस के लिए मैं अक्सर आपको मैं बता रहा हूँ कि साइंस से नोट्स कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले जब आप एनडीए पाथफाइंडर को पढ़ोगे तो सबसे पहले देखो आपको क्या, सबसे पहले आप सिलेबस का वेटेज ले लोगे, ठीक है। सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है, जब सिलेबस का वेटेज आप लोगे तो आपको पता चलेगा मैक्सिमम फिजिक्स से पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री, तब बायोलॉजी है, तब आपका अलग चीज़ है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान हम पाथफाइंडर में फिजिक्स पे देंगे, ठीक है। सबसे पहले जब पाथफाइंडर पढ़ोगे तो ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रिसिटी को सबसे पहले पढ़ोगे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ, 2 से 3 बार आराम से पढ़ना है। नहीं समझ में आ रहा, मैंने उसका भी वीडियो बनाया, ठीक है, आप मेरा वीडियो जरूर देखना। मैंने पाथफाइंडर से साइंस के कई सारे वीडियो बनाए, इंग्लिश के कई सारे वीडियो बनाए, और आने वाले दिन में मैं सारा वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा, ठीक है। और आप रिलेट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो दोस्तों रिलेट करने का मतलब क्या कि एग्जाम में कैसे पूछा गया, और पीवाईक्यू अपने हाथों में रखोगे, ठीक है। हाथों मतलब क्या कि उस चैप्टर से संबंधित पीवाईक्यू जितना भी पढ़ने के बाद अगर आपसे लग जाता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं लगता है दोस्तों फिर आपको करना है उसमें से फिर नोट्स बनाना है, कॉपी में लिखना है, ठीक है। और नोट्स में एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको ऐसा नहीं लिखना है कि चार्ज जो है मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ चार्ज कहते हैं, ये सब फालतू बातें आपको नहीं लिखनी, ठीक है। इससे नोट्स में आपको कुछ नहीं, जो आपको चीज़ आती है उसको शॉर्ट्स में बिल्कुल लिखना है, और बाकी डेफिनेशन तो लिखना ही नहीं, ठीक है। बस जो महत्वपूर्ण बात है वो लिखना है। चलिए मैं नोट्स भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, किस तरह से साइंस की होनी चाहिए, ठीक है। देखिए अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी में जैसे रेजिस्टेंस आपने पढ़ा, तो रेजिस्टेंस का 2 कॉम्बिनेशन, एक सीरीज एक पैरेलल, सीरीज का ये फार्मूला, ठीक है, और पैरेलल का ये आए दिन एनडीए बहुत सारा क्वेश्चन इस पे पूछा है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक R1 इंटू R2 बट R1 प्लस R2, ठीक है। अब रेजिस्टेंस कौन कौन फैक्टर डिपेंड करता है, ठीक है, तो भैया R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, L इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a है, R बराबर रो L बाय, ठीक है, जहाँ पर रो रेजिस्टिविटी होता है, ठीक है। ये देखो इतना किताब कम से कम इतना बताने में 10 पेज लेगा, ठीक है, लेकिन आपने इसको छोटा करके जब 2-3 बार पढ़ा तो इतना लिख लिया और एग्जाम टाइम में आपको रिवीजन होगा, ठीक है। फिर अगर लैंग्वेज की बात में करें तो मटेरियल के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से, थिकनेस हो गया, टेम्परेचर हो गया, इस पर फैक्टर, ये सब फैक्टर जो है उस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टरों पर डिपेंड करता है तो आप ये पढ़कर भी जाओगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो P बराबर भी आई, P बराबर भी स्क्वायर बटा और H बराबर आई स्क्वायर आर टी जूल्स लो, ठीक है। और न्यूमेरिकल बनाने के लिए I बराबर Q बटा टी, Q बराबर आई टी, Q बराबर एनी, 2-3 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लोगे एनसीईआरटी से, ठीक है, या जो पाथफाइंडर में दिए गए न्यूमेरिकल्स उससे प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है, या पीवाईक्यू में जो है उससे प्रैक्टिस करोगे। नहीं बने तो नोट्स फटाक से बनाकर लिख लेना, ठीक है। और नोट्स ऐसे नहीं लिखना है कि भाई नहीं बना तो उतार दो, नहीं, उसको समझ कर नोट्स बनाना है, ठीक है।
अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो बाकी सब सेक्शंस को भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, कि पहले उसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ो, ठीक है, नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करना, 2-3 बार उसको रीड करने के बाद क्या करो, ठीक है, आपको 2-3 बार रीड करने के बाद तब जाके आपको उसमें से नोट्स बनाने, और नोट्स आपके क्लियर क्रिस्टल होने चाहिए, ठीक है, यानी कि घस फंस दो बाद में खुद राइटिंग समझ ना आए, ठीक है, बस ओके। अब यहाँ पर बात आती है कि नोट्स जो है हम लोग क्यों बनाते हैं, ठीक है, देखो ये बात हम आपसे चर्चा प्रीवियसली भी किए थे, ठीक है, कि नोट्स हम लोग क्यों बनाते हैं। देखो नोट्स बनाने का हमारा एक पर्पस होता है, ठीक है, वो पर्पस क्या होता है कि भैया एग्जाम के समय में ना हम पूरा किताब नहीं पढ़ सकते, ठीक है, एग्जाम के समय में क्या हम पूरा किताब नहीं पढ़ सकते, ठीक है, जब एग्जाम के समय पूरा किताब नहीं पढ़ सकते तो उसमें हमारा काम आता है नोट्स, ठीक है, नोट्स को रीड कर लेंगे तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड में सारा चीज़ चलता रहता है, ठीक है, ये दिमाग में आपको रखना है, ठीक है, ओके। इस तरह से आपको नोट्स बनाना है एनडीए पाथफाइंडर से, ठीक है, मैंने सारे फॉर्मेट आपको समझा दिए हैं कि तीन ही, अगर अंत में मैं एक समरी देकर जाऊँ तो सबसे पहले कंसेप्ट 2-3 बार पढ़ो, कंसेप्ट करने के बाद आप उसके सारे क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चन लगाने के बाद पीवाईक्यू लगाओ, और उसके बाद नोट्स तैयार करो जो महत्वपूर्ण है वो, ठीक है, ये आपको आइडिया दे देगा क्या महत्वपूर्ण है, किसे पकड़ना और किसे छोड़ना है दोस्तों। सभी पर ऐसे अप्लाई करना है, हिस्ट्री पर भी, ज्योग्राफी पर भी, इकोनॉमिक्स है इकोनॉमिक्स पर भी, पॉलिटी है पॉलिटी पर भी, ठीक है। मैं सारा अगर बनाने में लग जाऊँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा अंत में कमेंट में जरूर जाकर बताइएगा हमें, ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों आप चाहते हैं कि किसी और चीज़ पर वीडियो बने तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है, आपके कमेंट मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, और अपना आप राय देकर इस वीडियो में जरूर जाइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।